अरे रघु, चल जल्दी कर। अरे नहीं यार, अरे यहाँ नहीं, ये वही कालगढ़ की हवेली है, यहाँ कोई नहीं आता। तो इसलिए तो जा रहे, चल जल्दी कर। नहीं, अरे मैंने यहाँ के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी हैं, बहुत सी कहानियां। नहीं तो तू यहीं रह और सुनाना लोगों को कहानियां जेल में। मैं चला, चल। अरे महतो रुक, अरे नहीं, अरे रुक, चोर, अरे चोर। अरे जल्दी आ। अरे ये दोनों पागल तो अंदर चले गए। अच्छा है, खुद ही अपने आप को भूतों के हवाले कर दिया। आना, उधर नहीं, इधर आ। चल चलो, आजा, इधर आजा, आजा। वाह रघु, इसमें कोई शेयर नहीं, ये तो मैं अपनी घरवाली को दूंगा, पक्की बात। महतो, तुम्हें पता वो लोग भागे क्यों? क्यों? क्योंकि इस हवेली में मौत का साया है। मौत का साया, फिल्मी डायलॉग। अबे रघु यहाँ रहेगा कौन है? तेरा ताऊ? पता नहीं, पर मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में कहा था कि इस हवेली में पिशाच रहते हैं। पिशाच? ये क्या कोई जानवर होता है? नहीं, खून चूसने वाले भूत। तब तो जरूर वो उधार देने वाला मुनीम हजारीलाल होगा, खून चूसने वाला भूत। महतो, कोई आहट है। कोई गांव वाला होगा, हमारी तलाश में इधर आया होगा। चल रुक, मैं देख के आता हूँ। मैं भी अच्छा। ये लो। क्या था और क्या बन गया हूं मैं।
ऐसे लोगों को बस अपनी एक नजर से मार सकता था मैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। मर रहा हूं मैं वेदिका। लेकिन अब फिर से जी उठोगे विराट। वो मुझे मिल गई है। क्या कहा वेदिका? मुझे वो मिल गई है। कहाँ है वो? लेकर आओ उसे मेरे पास जल्दी, वक्त कम है वेदिका। सब्र रखो विराट। 100 सालों से हम जिसे ढूंढ रहे थे उसे यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो समय लगेगा ही। कहाँ है वो? इस शहर के दूसरे कोने में रायलपुर के रजवाड़े की बहू नंदिनी। रजवाड़े की बहू यानी कि शाही खून। शाही खून। शाही खून। क्या हुआ बहुरानी? पिछली अम्मा, फिर वही सपना। हफ्ते में तीसरी बार? ये क्या हो रहा है? बहुरानी, आप किसी वैद्य को क्यों नहीं बताती? आपको तो पता है कि इस महल में मेरी बिल्कुल नहीं चलती है। हम सब राजमाता के हुक्म के गुलाम हैं, कैद रहकर रह गए यहाँ पर। बहुरानी, आप कुंवर साहब को बताइए, वो आपके पति हैं, वो आपकी जरूर सुनेंगे। उन्हें क्या बताऊं? वो तो अपनी प्रजा की फिक्र करते हैं या फिर अपने पॉलिटिक्स की। उन्हें तो मेरी। हेलो, सुनो, मुझे दिल्ली में 2 दिन और लग जाएंगे। 2 दिन और? लेकिन आप तो 7 दिनों से गए हुए हैं। ओहो, समझा करो, इलेक्शन आ रहे हैं और मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। मैं बुधवार तक लौट आऊंगा। माँ साहब से भी कह देना, ओके? जी। अच्छा, दिल्ली से मेरे लिए क्या लेकर आए? हेलो? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ओके, बाय। उठ गई? जी माँ साहब, वो केसर बाग के मेले में जाने की जिद कर रही थी। वहां इतनी भीड़ में? हरगिज नहीं। तुमने कहीं उसे हाँ तो नहीं कह दिया? आपकी इजाज़त के बिना भला मेरी इतनी जुर्रत? मैंने उन्हें रोक लिया। माँ साहब, आखिर ये मेले में क्यों नहीं जा सकती है? ये मत भूलो कि ये रियालपुर के रजवाड़ों का महल है। हम आम लोगों से मेलजोल नहीं रखते।
माँ साहेब, जब से हम इस राजमहल में ब्याह कर आए हैं हमारी हर चीज़ पर रोक टोक की गई है, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। जबान मत लड़ाओ हमसे। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा इतने बड़े घर में ब्याह हुआ है, वरना क्या? जी अम्मा, क्या हो रहा है मुझे? कहीं इस राजमहल में कैद रहकर मैं पागल ना हो जाऊं। बुंदेर पे चढ़ जा। अरे क्या कर रहे हो? अरे रुको रुको, अरे नीचे उतरो, नीचे उतरो। अब कूद जा। कहना माँ, बिजली मौसी कहाँ पे गई है? वो चली गई हैं बेटा, अपनी माँ के पास। तो फिर मेरे साथ कौन खेलेगा? हम है ना आपके साथ खेलने के लिए। आप और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जी, माँ साहब ने आपको नीचे बुलाया है। उनसे कहिएगा कि हम आते हैं। नहीं कह सकता, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। माँ साहिब, आपने हमें बुलाया? बहुरानी, ये है वेदिका, गहना की नई दाईमा। अब से बिजली का सारा काम यही देखेगी। लेकिन माँ साहिब, बिना हमसे मिलाए और बिना हमसे पूछे? हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बहुरानी। वेदिका, तुम बहुरानी के साथ ऊपर जाओ और गहना से जाकर मिल लो। जी हुजूर। आओ दीदी। जल्दी करो वेदिका, वक्त बीता जा रहा है, वक्त बीता जा रहा है वेदिका, जल्दी करो।
वेदिका, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ ना वेदिका। उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन नहीं। अरे, इसका हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये तुमने कैसे किया? मेरी गुड़िया से भी ठीक कर दी। अरे, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई है। ओके माँ, मैं जा रही हूँ खेलने। बाय बाय। वेदिका, ये सब तुमने कैसे किया? ये तंत्र मंत्र की विद्या है बहुरानी। इससे मैं आग ही नहीं बल्कि इंसान को भी अपने बस में कर सकती हूँ। इंसानों को? मगर कैसे? माँ, मुझे वो खिलौना चाहिए। हाँ बेटा। अरे रुक, उन्हें अंदर आने दीजिए। महाराज ने मना किया है। ये सब तुमने किया है? अगर आप चाहो तो मैं तंत्र से किसी को भी अपने बस में कर सकती हूँ। नहीं, हम किसी को अपने बस में नहीं करना चाहते हैं। बस थोड़ी सी आज़ादी चाहिए। तुम सिखाओगी हमें ये विद्या? हाँ, मगर यहाँ नहीं। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलना होगा। नहीं, ये राजमहल छोड़कर हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें यहीं सिखाना होगा। शवना, कप्त शवना, नचिकेतना, नचिकेतना,
दुर्जनया दुर्जना गोराहा गुराहा कप्त शबना कप्त शबना कप्त शबना नचिकेतना दुर्जना गोराहा कप्त शबना नचिकेतना दुर्जना गुराहा कप्त शबना नचिकेतना दुर्जना गोराहा कप्त शबना नचिकेतना दुर्जना गुराहा कप्त शबना नचिकेतना दुर्जना गोराहा 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 सेवियां खाएंगे और रामपुर के लड्डू मजा आ जाता है खाने में। रुकिए बहुरानी, दोपहर में हवेली के बाहर जाना मना है। कहाँ जा रही हैं आप? हम गहना को लेकर केसरबाग के मेले में जा रहे हैं। राजमाता की आज्ञा के बिना आप? जा सकती हैं। तुम? तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। जी, जो आपकी आज्ञा। ये हम क्या सुन रहे हैं? आप बगावत पर उतर आई हो? बगावत नहीं, सिर्फ अपना हक। हक? एक छोटे घर की लड़की से शादी कर कर भुवन ने जो भूल की है, उसकी सजा आज मैं आपको देकर रहूंगी। आज के बाद आप कभी भी हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगी। राजमाता, आज मैं तुमको तुम्हारी सही जगह बताकर ही दम लूंगी।
मैंने क्या कर दिया? साहब, माँ साहब, माँ साहब, वेदिका, 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 देखो ना क्या हो गया, देखो ना क्या हो गया है। लगता है आपको अपनी ही ताकत का अंदाजा नहीं है बहू रानी। ये मैंने क्या कर दिया? वेदिका, वेदिका प्लीज तुम कुछ करो, आज भुवन आने वाले हैं। ये तो मर चुकी है, अब तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। ये मैंने क्या कर दिया? वेदिका, वेदिका कुछ करो, वेदिका, वेदिका मुझे बचा लो। अब तो सिर्फ मेरे गुरु ही तुम्हें बचा सकते हैं, क्योंकि मुर्दों को जिंदा करने का मंत्र सिर्फ उन्हें आता है। तो फिर मुझे ले चलो उनके पास। तो फिर चलो, तैयार हो जाओ। जब तक बहुरानी नहीं लौटती तुम गहना का ख्याल रखोगे, ठीक है ना प्रणय सिंह? चलो। जल्दी अब आ जा। देर हो रही है, जल्दी आ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ कभी आई हूँ। हो सकता है। अंदर चलें? वेदिका, कहाँ है तुम्हारे गुरुजी?
आ गई माया। नहीं, मेरा नाम माया नहीं है, मेरा नाम नंदिनी है। चले यहाँ से वेदिका। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ आना चाहिए था। वेदिका, वेदिका, वेदिका। मेरा बच्चा, क्या हुआ बच्चा? What happened? Please tell me. ये सब नंदिनी ने किया है। हुकुम, आपके जाने के बाद मां साहब और बहुरानी के बीच रोज झगड़े होने लगे और आज ये जो कुछ भी हुआ ये उसी झगड़े का नतीजा है। नंदिनी कहाँ है? कहाँ है नंदिनी? वो हवेली छोड़कर भाग गई। कहाँ भाग गई? कौन हो तुम? 100 सालों से इंतजार किए हैं आपका। संभाल के विराट, इसकी वही पुरानी शक्तियां अभी तक हैं इसमें। टोटके से इसे यहाँ लाना नामुमकिन था, इसलिए छल से इसे यहाँ लाया गया। बिल्कुल नहीं बदली आप। तुम मुझे जानते हो? 150 सालों से तब आप माया थी, मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। याद कीजिए अपनी पिछली जिंदगी को। याद कीजिए हमें, अपने विराट को। आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। याद कीजिए।
पहचाना? कैसे पहचानेंगी? इतना बदल जो गया हूं, मगर आप चाहें तो फिर से आपका पुराना विराट बन सकता हूं मैं। भागना चाहती हैं? भागना चाहती है ना? तो भाग जाइए। एक बात याद रखिए, आपके घर पहुंचने से पहले आपका पति और आपकी बेटी। नहीं, ये देखो, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। मेरी बेटी को छोड़ दो। प्रणय सिंह मेरे कहने पर कुछ भी कर सकता है, तेरी बेटी की जान भी ले सकता है। नहीं वेदिका, नहीं वेदिका, मेरी बेटी को मत मारना। मेरी बच्ची को बचा लो वेदिका, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अपनी बेटी की जिंदगी के लिए आपको मुझे जिंदगी देनी होगी। वेदिका, मेरी बेटी को बचा लो वेदिका, मेरी बेटी को बचा लो। तू एक कैद छोड़कर उससे भी बड़ी कैद में पहुंच गई है, जहां ना तेरी बेटी होगी और ना ही तेरा पति। अब तू हमेशा के लिए विराट की उम्र कैद में रहेगी, उम्र कैद में रहेगी।